TNN की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं किरण जावेद। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9015 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 1,21,234 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 9015 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 60,917 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस हलाकतों की तादाद 5,715 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के मुतासरीन की मजमूई तादाद 40,367 तक जा पहुंची है। सूबे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,787 है। अल्बर्टा में 11,969 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 220 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 4,274 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 196 है। कैनेडियन वजीर आज़म और काबीना के वज़रा के खिलाफ धमकियों में इजाफा, अवामी नुमाइंदों और हाई प्रोफाइल सियासतदानों को हिरासा किया गया और मुमकिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आज़म और काबीना के वज़रा के खिलाफ धमकियां बढ़ती जा रही हैं। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की जानिब से कहा गया है कि जनवरी से जुलाई के दौरान 130 धमकियां रिपोर्ट हुई, जबकि डाटा के मुताबिक गुज़िश्ता साल इसी अरसे के दौरान 100 धमकियां मौसूल हुई थीं। RCMP के मुताबिक साल 2019 में कुल 215 धमकियां रिपोर्ट हुई थी। RCMP की जानिब से इन धमकियों की नौयत बयान नहीं की गई, ताहम इनके तनाजुर में कुछ वाक़यात बयान किए गए हैं, जिनमें अवामी नुमाइंदों और हाई प्रोफाइल सियासतदानों को हिरासा किया गया और मुमकिन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ऑन्टेरियो के वजीर सयाहत, सकाफत और खेल लीजा मैकलोड के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि वो पिछले कई सालों में दूसरी बार पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में हैं। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि गवर्नर जनरल और कैनेडियन वजीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर से चंद रोज़ कबल एक शख्स को आतिशी असले समेत गिरफ्तार किया गया था। लॉबिंग रजिस्ट्री के मुताबिक WE के मुलाजमीन ने मार्च के बाद से अब तक 38 दफ़ा पब्लिक ऑफिस होल्डर से राब्ता किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। WE चैरिटी ने वफाकी हुकूमत की लॉबी के लिए रजिस्ट्रेशन कराई, जबकि हुकाम के साथ दर्जनों मरतबा बातचीत का इंकशाफ किया। लॉबिंग रजिस्ट्री के मुताबिक WE के मुलाजमीन ने मार्च के बाद से अब तक 38 दफ़ा पब्लिक ऑफिस होल्डर से राब्ता किया। WE चैरिटी ने गुज़िश्ता कई महीनों में अपने मुलाजमीन और वफाकी अहदेदारों के माबैन बाहिमी ताल्लुकात का इंकशाफ वफाकी हुकूमत की लॉबी करने के लिए किया है। WE चैरिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दलाल इल वहीदी ने हाउस ऑफ कॉमन्स की फाइनेंस कमेटी में मेंबरान पार्लियामेंट को बताया कि गवाही के तौर पर लॉबिस्टों की रजिस्ट्री में दाखिले के लिए कागजात जमा कराए हैं। चैरिटी ने रजिस्ट्री के साथ मजमूई तौर पर 65 राब्तों की रिपोर्टें दायर की। WE चैरिटी को अपोजिशन अरकान असम्बली की जानिब से स्क्रूटनी का सामना है। अरकान असम्बली ने अहदेदारों से ये सवाल किया था कि वफाकी अहदेदारों से बार बार बातचीत के बावजूद चैरिटी ने लॉबी में इंदराज क्यों नहीं किया। कनाडा का लॉबिंग एक्ट तंजीमों को पाबंद करता है कि अपने अफसरान को सरकारी एहलकारों के साथ रजिस्टर करें। अगर किसी मुलाजिम के 20% काम को सरकारी एहलकारों की लॉबिंग के लिए तैयारी करने या फाल तौर पर तैयारी करने में सर्फ किया जाए। क्लॉड जूलियन अस्पताल में मौजूद हैं, जहां उनकी हालत की सही नौयत का तयन करने के लिए उनका टेस्ट लिया जा रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल कैनेडियंस के हेड कोच को सीने में दर्द के सबब अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। क्लॉड जूलियन टोरंटो के अस्पताल में जेर इलाज हैं। टीम की जानिब से कहा गया कि इन्हें सीने में तकलीफ हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर से मशवरा करके उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जूलियन अस्पताल में मौजूद हैं, जहां उनकी हालत की सही नौयत का तयन करने के लिए उनका टेस्ट लिया जा रहा है। टीम के जनरल मैनेजर की जानिब से कहा गया कि उनकी तकलीफ का कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं। असिस्टेंट कोच अबूरी हेड कोच का किरदार अदा करेंगे। ये इम्कान है कि जूलियन फिलाडेल्फिया फ्लायर्स के खिलाफ राउंड के बाद तक दस्तयाब नहीं होंगे। हम तवक्का नहीं करते हैं कि वो फ्लायर्स के खिलाफ इस सीरीज़ के दौरान वापस आ जाएंगे। डाटा के मुताबिक अगर ब्रिटिश कोलंबियन अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करते तो अगस्त और सितंबर तक केसेस में इजाफा होता रहेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है, जो सितंबर तक जारी रह सकता है। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी करदा अदाद शुमार के मुताबिक सितंबर में कोरोना वायरस के मजीद केसेस सामने आ सकते हैं। डाटा के मुताबिक अगर ब्रिटिश कोलंबियन अपना तर्ज अमल तब्दील नहीं करते तो अगस्त और सितंबर तक केसेस में इजाफा होता रहेगा। सितंबर में अगर रवाबित की शरह 70% रही तो रोजाना 75 नए केसेस सामने आ सकते हैं, और अगर ये शरह 80% रही तो रोजाना 100 केसेस सामने आने का खदशा है। सूबे के लिए बड़ा
مسئلہ انڈور پارٹیز ہیں، جہاں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے اور وہاں کچھ لوگ قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ صوبے کی ہیلتھ آفیسر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان سب کو بند کیا جائے۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے بیروت دھماکے کے بعد ملک میں حالیہ مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہنگامی حالات کے نفاذ اور فوج کے لیے وسیع انتظامی اختیارات کی منظوری دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے ملک میں ہنگامی حالات کے نفاذ اور فوج کے لیے وسیع اختیارات کی منظوری دے دی۔ لبنان کی پارلیمنٹ نے بیروت دھماکے کے بعد ملک میں حالیہ مظاہروں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر ہنگامی حالات کے نفاذ اور فوج کے لیے وسیع انتظامی اختیارات کی منظوری دی، جس کے بعد فوج تقریر و تحریر، اجتماع اور سیکیورٹی سے متعلق شبہات کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ اس کے بعد عدالتی نظام کی جگہ فوجی عدالتیں لے لیں گی۔ واضح رہے کہ بیروت بندرگاہ پر دھماکے کے بعد لبنان میں سیاسی صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے۔ حادثے میں 200 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 4000 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جبکہ 2 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس خوفناک دھماکے کے بعد ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے، جن کو کنٹرول کرنے کے لیے لبنانی پارلیمنٹ نے تازہ پیش قدمی کی ہے۔ ٹرمپ کے سابق وکیل کی جانب سے ڈس لائل یعنی بے وفا کے عنوان سے کتاب شائع کی گئی ہے، جس میں ٹرمپ کی زندگی کے ذاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک اور تہلکہ خیز کتاب سامنے آ گئی، جس میں ان کے سابق وکیل نے امریکی صدر کے بارے میں کئی انکشافات کیے ہیں۔ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کی جانب سے ڈس لائل یعنی بے وفا کے عنوان سے کتاب شائع کی گئی ہے، جس میں ٹرمپ کی زندگی کے ذاتی پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مائیکل کوہن نے اپنی کتاب میں ٹرمپ پر سنگین الزامات لگاتے ہوئے کہا، امریکی صدر کو بری حرکتیں کرتے دیکھا۔ سابق وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ نسل پرست ہیں، بیوی میلانیا سے جھوٹ بولتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کو ٹیکس دھوکہ دہی میں مدد دی گئی اور ٹرمپ نے روس کے صدر پیوٹن سے رابطوں کے لیے خفیہ بیک چینل بنایا۔ وہ ایک دغاباز شکاری ہیں۔ مائیکل کوہن کا کہنا تھا کہ میں ٹرمپ کو ان کی فیملی سے بھی زیادہ جانتا ہوں، میں نے ٹرمپ کو کلبز میں دیکھا ہے، وہ فراڈیے ہیں۔ موزمبیق کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ داعش نے قدرتی گیس سے مالا مال بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ دولت اسلامیہ داعش نے افریقی ملک موزمبیق کی ایک اہم بندرگاہ پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ لڑائی میں 55 فوجی ہلاک اور 90 زخمی ہو گئے ہیں۔ موزمبیق کے فوجی حکام نے اعلان کیا ہے کہ داعش نے قدرتی گیس سے مالا مال بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ موزمبیق کے فوجی حکام کا کہنا ہے کہ داعش نے اس بندرگاہ پر حملے میں RPG-7 کا استعمال کیا اور ایک بحری جہاز پر بھی فائرنگ کی۔ رپورٹ کے مطابق موزمبیق کی سیال کووڈ گیس کی تنصیبات والے علاقے جزیرہ نما افنگی سے 80 کلومیٹر سے بھی کم کے فاصلے پر ہے اور اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ شمالی موزمبیق 2017 سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امارات نے اپنے محدود مفادات کو پورا کرنے کے لیے فلسطینی کاس کے ساتھ غداری کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترکی اور ایران نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل تعلقات بحالی کی مذمت کی ہے۔ ایران نے اقدام کو اسٹریٹجک حماقت اور ترکی نے غداری قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا کہ فلسطین کے مظلوم عوام اور دنیا کی تمام آزاد قومیں غاصب اسرائیلی حکومت کے ساتھ تعلقات بحالی کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اقدام ابوظہبی اور تل ابیب کی طرف سے اسٹریٹجک حماقت ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امارات نے اپنے محدود مفادات کو پورا کرنے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ غداری کی۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ اور خطے میں بسنے والے لوگوں کا ضمیر منافقانہ رویے کو فراموش نہیں کرے گا اور نہ ہی معاف کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے حریف ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کی یہودی آبادکاری کی مخالفت اب بھی کرتا ہوں اور صدر بننے کے بعد بھی کروں گا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی وسطی میں مزید استحکام کے لیے معاہدہ تاریخی اقدام ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے سربراہ انطونیو گوتریس نے بھی متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود کشمیریوں نے 14 اگست منائی، جبکہ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر پوری وادی میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ بھارتی فوج کے سخت پہرے کے باوجود سری نگر کے در و دیوار پر پاکستان جیوے کے نعرے درج کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود کشمیری پاکستان کا یوم آزادی جشن آزادی کے طور پر منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں پابندیوں کے باوجود کشمیریوں نے 14 اگست منایا، جبکہ 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی پر پوری وادی میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ بھارتی فوج کے سخت پہرے کے باوجود سری نگر کے
दरो दीवार पर पाकिस्तान जीवे के नारे दर्ज कर दिए गए। मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद का पैगाम दिया। उनका कहना था कि इस्लाम का किला पाकिस्तान तमाम साजिशों को शिकस्त देकर दरपेश चैलेंजेस से मजबूती से निमटने में कामयाब हो। पाकिस्तान हमेशा दुनिया भर में मजालिम का शिकार मुसलमानों की ताकत और उम्मीद का मरकज बना रहे। कश्मीरियों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ उनका रिश्ता लाजवाल है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कश्मीरी यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज यौम आज़ादी के मौके पर कौम अपने कश्मीरी भाइयों को याद रखे हुए है। जश्न आज़ादी रैलियों में पाकिस्तानी परचम के साथ साथ कश्मीरी परचम भी लहरा रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से तहरीक आज़ादी कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा सैयद अली शाह गिलानी को निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। काबिज फौज ने जम्मू जेल में कैद हुर्रियत रहनुमा अशरफ सहराई की फैमिली को उनसे मिलने से रोक दिया। दिगर कश्मीरी रहनुमाओं को भी भारतीय सरकार की नाजायज पाबंदियों का निशाना बनाया गया। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 63,89,492 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ और ज़ेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 64,512 की हालत तशवीशनाक है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 2,10,88,506 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 7,57,656 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 63,89,492 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 64,512 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,39,41,358 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,70,500 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 54,15,700 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राज़ील दूसरे नंबर पर है, जहां ये वायरस 1,05,600 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 32,29,700 तक जा पहुंची है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर पहुंचा हुआ है, जहां कोरोना से 48,177 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 24,64,316 हो गई। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 15,500 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 9,12,900 हो चुकी है। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 19,162 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 3,36,350 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 3,330 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 2,94,525 तक जा पहुंची है। अमेरिका में एक और कोरोना वायरस वैक्सीन के इब्तदाई तिब्बी तजर्बात कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। ये तजर्बात 45 सेहतमंद अफराद पर किए गए, जिनकी उम्रें 18 से 55 साल के दरमियान थीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में एक और कोरोना वायरस वैक्सीन के इब्तदाई तिब्बी तजर्बात कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। ये तजर्बात 45 सेहतमंद अफराद पर किए गए, जिनकी उम्रें 18 से 55 साल के दरमियान थीं। ये वैक्सीन बैनुल-अक़वामी अदविया साज कंपनी फाइजर ने तैयार की है, जबकि इसकी तैयारी में जदीद तरीन RNA जीन इस्तेमाल की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वैक्सीन को BN-621 का नाम दिया गया है और तिब्बी तजर्बात में शरीक अफराद को इसकी 2 खुराकें दी गईं, जो बिलतरतीब 10 माइक्रोग्राम और 30 माइक्रोग्राम और 100 माइक्रोग्राम की मकदारों में थी। इसे तैयार करने वाले माहिरीन का कहना है कि ये वैक्सीन इसलिए बहुत मौसर है क्योंकि ये एक ख़ास किस्म के RNA पर मुश्तमिल है। जीनियाती इंजीनियरिंग की मदद से एक मखसूस साख्त में बनाया गया है। ये पैगाम रसा RNA इंसानी जिस्म में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ फौरी मुदाफ़त पैदा करता है और जब भी ये वायरस मुताल्लिका फ़र्द पर हमला करता है तो इसके जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस हमले को नाकाम बना देता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।